अब 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई की नई ड्राफ्ट गाइडलाइन से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, गलत रिपोर्टिंग पर भारी जुर्माना भी। देश में क्रेडिट स्कोर सिस्टम को और पारदर्शी, तेज और ग्राहकों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 26 नवंबर को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के लिए नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इसके बाद देश में लोन लेने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहेगा। 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर, लंबा इंतजार खत्म। अभी तक क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के तहत सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना अनिवार्य होगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका स्कोर किसी छोटे अपडेट या भुगतान की वजह से नीचे चला जाता था। नई सिस्टम में CICS को हर महीने 7, 14, 21 और 28 तारीख को डेटा अपडेट रखना होगा। बैंक हर महीने 3 तारीख तक पूरा डेटा भेजेंगे। महीने के अंत तक सभी रिकॉर्ड अपडेट और मैच किए जाने अनिवार्य होंगे। यह प्रोसेस उस डेटा को भी कवर करेगा जिसे इंक्रीमेंटल डेटा कहा जाता है, जैसे नया अकाउंट खोलना, पुराना बंद होना, EMI भुगतान या मिस होना, किसी भी प्रकार का लोन स्टेटस बदलना आदि। 4 बड़े फायदे जो आपको सीधे मिलेंगे। आरबीआई ने इन बदलावों का असर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर फोकस किया है। इससे 4 बड़े फायदे मिलेंगे। लोन या क्रेडिट कार्ड क्लोजर की सूचना उसी दिन अपडेट। पहले लोन बंद करने या कार्ड क्लोज करने के बाद यह जानकारी सिविल तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। इससे ग्राहकों को नया लोन लेने में दिक्कत आती थी। अब बैंक को लोन क्लोजर का अपडेट उसी दिन देना होगा और यह 7 दिनों में स्कोर में भी दिख जाएगा। अब आपकी परमिशन के बिना कोई बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट नहीं देख सकेगा। पहले कई बैकग्राउंड चेक बिना अनुमति के किए जाते थे, जिससे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता था। अब बिना आपकी अनुमति क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस ही नहीं की जा सकेगी। इससे आपका स्कोर अनावश्यक रूप से नहीं गिरेगा। क्रेडिट प्रोफाइल सुरक्षित रहेगी। गलत रिपोर्टिंग और देरी पर भारी जुर्माना। अगर बैंक या NBFC गलत डेटा रिपोर्ट करते हैं, सुधार में देरी करते हैं, बिना अनुमति क्रेडिट रिपोर्ट खंगालते हैं, तो उन पर भारी पेनल्टी लगेगी। इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा क्योंकि आपका रिकॉर्ड तेजी से और सटीक सुधरेगा। बैंकों को मिलेगा ताजा क्रेडिट डेटा, लोन रेट्स और भी पारदर्शी होंगे। जब बैंकों को अपडेटेड और रियल टाइम रिपोर्ट मिलेगी तो वे सही ब्याज दर, सही लोन अमाउंट और उचित टेन्योर तय कर सकेंगे। इससे लोन प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। यदि कोई बैंक समय पर डेटा नहीं भेजता तो CICS को इसे आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। क्रेडिट स्कोर होता क्या है, इसकी अहमियत क्यों है? क्रेडिट स्कोर 300 से 900 तक का एक नंबर होता है जो बताता है कि आप लोन कितनी जिम्मेदारी से चुकाते हैं। इसमें शामिल होते हैं आपकी सभी लोन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, बिल भुगतान रिकॉर्ड, दिवालियापन या डिफॉल्ट की जानकारी। किन बैंकों ने आपकी रिपोर्ट निकाली? भारत में फिलहाल 4 लाइसेंस प्राप्त CICS है, सिविल, एक्सपीरियन, क्रिफ हाईमार्क और इक्यूफेक। क्रेडिट स्कोर किन बातों पर निर्भर करता है? क्रेडिट स्कोर कई आधारों पर तय होता है। 30% समय पर EMI और बिल भुगतान, 25% आपका लोन का प्रकार, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड 25%, क्रेडिट एक्सपोजर, कुल लोन बोझ 20%, क्रेडिट इस्तेमाल का तरीका, क्रेडिट कार्ड उपयोग आदि। 700 से ऊपर का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। 550 से 700 तक का औसत माना जाता है। सिविल स्कोर कैसे चेक करें? www.civil.com पर साल में एक बार मुफ्त स्कोर देखा जा सकता है। एक से अधिक बार देखने पर 550 रुपए प्रति माह का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। कई बैंकिंग ऐप और फाइनेंशियल एग्रीगेटर भी रिपोर्ट चेक करने देते हैं। अपना सिविल स्कोर कैसे सुधारें? आसान और पक्के तरीके। अच्छा स्कोर तभी बनता है जब आप इसे नियमित रूप से मैनेज करें। ये आपका स्कोर को और तेजी से सुधारते हैं। समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल भरें। सबसे महत्वपूर्ण, एक भी लेट पेमेंट स्कोर गिरा देता है। क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का उपयोग ना करें। 30 से 40% से अधिक का उपयोग स्कोर खराब करता है। पुराने लोन का क्लोजर रिपोर्ट जरूर लें। लोन खत्म होते ही बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट या क्लोजर रिपोर्ट लें। बार बार लोन लेने के लिए आवेदन ना करें। मल्टीपल
इंक्वायरीज स्कोर गिराते हैं। क्रेडिट मिक्स बेहतर रखें, सिर्फ पर्सनल लोन या केवल क्रेडिट कार्ड पर निर्भर न रहें। सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड का संतुलन रखें। जॉइंट अकाउंट्स या गारंटर लोन पर नजर रखें। किसी और की गलती आपका स्कोर गिरा सकती है। जहां भरोसा ना हो वहां गारंटर ना बने, क्योंकि ईएमआई मिस होने पर नुकसान आपको भी होगा। नई आरबीआई गाइडलाइन से क्या बदलेगा? समग्र प्रभाव। क्रेडिट स्कोर अब रियल टाइम में अपडेट होगा। गलतियों के सुधार के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंक अधिक जिम्मेदार और सतर्क रहेंगे। ग्राहक आसानी से नया लोन ले पाएंगे। डेटा पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। आरबीआई का यह कदम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है, जो न केवल लोन प्रोसेस बल्कि आम उपभोक्ताओं की सुविधा को भी नया स्तर देगा।